Hello students, welcome to English Explainer. Today we are going to study about the poem that is Animals which is written by Walt Whitman. तो सबसे पहले वॉल्ट विटमैन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वो बॉर्न हुए थे 1819 को, उनकी डेथ हुई थी 1892 में और अर्ली अमेरिकन पोइट्री में काफ़ी मेजर फिगर हैं। इसके बाद इन्होंने ये ट्रेडिशन ब्रोक कर दिया था जिसमें प्रॉपर राइम स्कीम पोएम्स में यूज होती थी और एक मेट्रिकल पोइट्री लिखी जाती थी। तो ये वॉल्ट विटमैन थे जिन्होंने रिवोल्यूशन लाया था पोइट्री में, पोएम्स में, कि वो फ्री वर्ड्स यूज करेंगे, मींस देयर विल बी नो राइम स्कीम, कोई भी राइम स्कीम नहीं होगी। The poem Animals is from his work Song of Myself in Leaves of Grass. तो उनकी जो पोएम है Animals, ये Song of Myself, ये इनका एक वर्क है जिसमें से ली गई है in Leaves of Grass. चलिए, इंट्रोडक्शन टू द लेसन। अब ये जो पोएम है Animals, इसमें वॉल्ट विटमैन ने कंपेयर किया है ह्यूमन बीइंग्स को विद एनिमल्स, कि हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स एंड हाउ एनिमल्स आर फार बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स। तो इन हिज पोएम उन्होंने ये बताया कि जो ह्यूमंस होते हैं उनके जो माइंड होते हैं उसमें इविल्स होते हैं, उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं समटाइम्स एज कम्पेयर टू एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स के इमोशंस, उनके माइंड में ऐसा कोई इविल नहीं मिलेगा आपको। दैट इज वाई ही थिंक्स कि जो एनिमल्स होते हैं दे आर फार बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स। Moving to the poem, I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. So here Walt Whitman is saying, I think I could turn and live with animals. तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि I could turn and live with animals, कि मैं turn हो सकता हूँ animals में और मैं उनके साथ काफ़ी happily अपनी life spend कर सकता हूँ. They are so placid. तो placid का यहाँ पे मीनिंग है that they are so calm, और self contained का मतलब है they are so self controlled. तो जो एनिमल्स होते हैं दे आर वेरी काम, उन लोगों में बहुत काम होता है, दे आर सेल्फ कंट्रोल्ड, उनके अंदर कोई भी इस तरह की फीलिंग नहीं होती है जिसके लिए वो कंट्रोल नहीं कर पाए। उनके अपने लिमिटेड स्टिंक्स होते हैं जिससे वो अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। सेल्फ कंटेंट का यहाँ पे एक और मीनिंग भी है कि एनिमल्स किस तरह से सेल्फ कंटेंट होते हैं कि वो अपनी लाइफ के साथ हैप्पी होते हैं और दूसरों की लाइफ में वो कोई भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। ऑन दी अदर हैंड ह्यूमंस जो होते हैं उनकी ये टेंडेंसी होती है कि उन्हें दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने में बहुत अच्छा लगता है एंड दे डू दिस। Then poet says, I stand and look at them long and long. फिर poet कह रहे हैं कि मैं खड़ा हूँ और मैं उनकी तरफ long and long, यानी काफी लंबे समय तक एनिमल्स की तरफ देख सकता हूँ। This is how, और this is we can see कि कितना ज़्यादा उन्हें एनिमल्स पसंद है, कि वो उन्हें लॉन्ग एंड लॉन्ग, बहुत ही लंबे समय तक देख सकते हैं कंटिन्यूसली। एंड ये विश करते हैं वो इस स्टैंजा में कि वो भी कोई एनिमल होते और एनिमल के साथ ही वो अपनी लाइफ को स्पेंड करते। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। सो हियर स्वेट जो है उसका मीन्स है द कंप्लेन, वाइल वाइन का यहाँ पे मतलब है क्राई करना। तो यही वो कंपेयर ड्रॉ कर रहे हैं बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, कि जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं, जो ऑलवेज कंप्लेन टू गॉड और हमेशा क्राई करते रहते हैं अपनी कंडीशन पे। ऑन दी अदर हैंड जो एनिमल्स होते हैं वो दे डू नॉट स्वेट, वो कोई कंप्लेन नहीं करते, दे डोंट क्राई ओवर थिंग्स कि ये कर दिया उन्होंने या फिर वो कर दिया, एंड उनकी जैसी कंडीशन है वो उसी के साथ सेटिस्फाइड रहते हैं। After that, they do not lie awake in the dark and weep for their sins. On the other hand, हम ये देखते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो बिल्कुल भी रात भर ऐसा नहीं होता है कि वो पूरी रात जागे रहते हैं और अपने सिंस के लिए रोते रहते हैं, अपनी पूरी रात वो रोने में स्पेंड कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ह्यूमंस क्या करते हैं, अगर उन्होंने कोई भी ऐसा रॉन्ग डूइंग करी है, गलत काम किया है, कोई सिन किया है, ठीक है, तो दिन में तो उनका दिन जैसे भी स्पेंड हो जाता है, बट एट नाइट एट लास्ट उनका वो सिन और उनकी वो रॉन्ग डूइंग उन्हें सोने नहीं देती। वी कैन से कि उनका जो गिल्ट होता है वो इतना ज़्यादा ओवर पावर करते हैं कि उनकी जो नींद होती है वो उनसे दूर हो जाती है, जिसकी वजह से वो रात भर क्या करते हैं, डार्क में अवेक रहते हैं, लेटे रहते हैं और अवेक रहते हैं और अपने सिंस के लिए वीप करते रहते हैं कि हमने क्या कर दिया, इस तरह से गिल्ट करते रहते हैं। They do not make me sick discussing their duty to God. अब यहाँ पर पोइट ये कह रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं they do not make me sick. एनिमल्स जो हैं वो पोइट को सिक नहीं बनाते हैं, sick discussing their duty to God.
तो ऑन दी अदर हैंड जो ह्यूमंस हैं वो क्या करते रहते हैं, उन्होंने जो भी डूइंग की है अपनी, है ना, वो गॉड को ये दिखाते रहते हैं कि हमने गुड डीड्स कर लिए हैं, यानी हमने अच्छे काम कर लिए हैं। दूसरे लोगों को ये दिखाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा रिलीजियसनेस है। और ये भी प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ट्रुथफुल हैं, अपने डीड्स के लिए बोस्ट करते रहते हैं, मतलब कहते हैं ना अपने बड़ा चढ़ाकर अपने कामों के बारे में किसी को गिनाते रहते हैं या बताते रहते हैं। ऑल दीज थिंग्स हु डज, तो ह्यूमंस करते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो पोइट है उसने कंपेयर किया कि जो एनिमल्स होते हैं वो कभी भी अपने डीड्स को लेके कुछ भी बोस्ट नहीं करते हैं कि मैंने ये कर दिया या फिर मैंने ये वाला डीड किया है, मैंने कोई ये अच्छा काम किया। दे आर ऑलवेज ट्रुथफुल और कभी भी अपने डीड्स को लेके भगवान के नाम पे कभी भी बोस्ट नहीं करते कि हमने ये कर दिया या हमने वो कर दिया। और यही पॉइंट यहाँ पर ये कह रहा है, सिक डिस्कसिंग और मेक मी सिक। तो यहाँ पर उनके कहने का मतलब है कि क्योंकि एनिमल्स बहुत ट्रुथफुल होते हैं, जैसा होता है वो वैसे ही रहते हैं, कुछ प्रिटेंड नहीं करते। ह्यूमंस बहुत प्रिटेंड करते हैं, तो उनका जो प्रिटेंस होता है वो पोइट को सिक बनाता है, जबकि एनिमल्स में ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं होती, उनका ऐसा कोई बिहेवियर नहीं होता है। तो एनिमल्स उन्हें फार बेटर लगते हैं ह्यूमन से। Next, not one is dissatisfied. Not one is dissatisfied. Not one is demented with the mania of owning things. Here the poet is saying कि कोई भी animal dissatisfied नहीं होता है, उसके पास जो भी चीजें होती हैं he is satisfied with that. On the other hand जो humans होते हैं वो always dissatisfied होते हैं, वो कभी भी उनके पास जो भी चीज होती है उससे satisfied नहीं होते हैं. No one is demented with the mania of owning things. So here the poet is further saying that no one is demented with the mania of owning things. तो कोई भी ह्यूमन सेटिस्फाइड नहीं है उनके पास जो भी वर्ल्डली थिंग्स हैं। ओनिंग थिंग्स मतलब आजकल क्या है, ह्यूमंस आर रनिंग बिहाइंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स, वर्ल्डली प्लेजर्स चाहिए उन्हें, वो किसी भी चीज़ के साथ सेटिस्फाइड नहीं है। अगर उन्हें कोई भी चीज़ ऐसी दिखती है कि ये अच्छी है तो उन्हें वो चाहिए, दे वांट दैट लग्जरी, उनको काफ़ी लग्जूरियस लाइफ चाहिए, कुछ ना कुछ पजेस करना है, कुछ ना कुछ ओन करना है। ये सारी टेंडेंसी अगेन ह्यूमन में होती है, जिसकी वजह से उनकी जो डिज़ायर होती है ये उन्हें डिससेटिस्फाइड कर देती है, मीन्स अनहैप्पी कर देती है। ऑन दी अदर हैंड एनिमल्स के केस में क्या होता है, वो कभी भी डिससेटिस्फाइड नहीं होते, वट एवर दे हैव दे आर हैप्पी विद दैट। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मानिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। ना ही एनिमल्स में ये टेंडेंसी होती है, उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता कि उन्हें कोई भी वर्ल्डली प्लेजर चाहिए या फिर उनके अंदर कोई भी डिजायर हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। Then not one kneels to another, not to his kind that meet thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So what the poet is trying to say here, तो यहाँ पर poet कह रहे हैं कि उन्होंने कभी भी किसी एनिमल को डिवोशन दिखाते हुए नहीं देखा किसी दूसरे एनिमल को। जैसे कि ये एनिमल रिच है, ये एनिमल पुअर है, तो हम रिच वाले की ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, पुअर वाले की कम करेंगे। या फिर ये कोई एंसेस्टर एनिमल है, मीन्स काफ़ी एंशियंट और पुराना ओल्ड एजेड एनिमल है, तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और जो यंग है उसको इतनी मत दो एज कम्पेयर टू द एजेड वन, है ना। तो एनिमल्स के बीच में ऐसा कुछ भी टेंडेंसी नहीं होती है कि उनका कोई स्पेशल कैटेगरी में लोग रख दिए जाते हैं, लाइक स्पेशल कैटेगरी में कुछ एनिमल्स रख दिए जाते हैं कि वो बहुत ही पुराने हैं, पूर्वज हैं, तो उनकी इज्जत करेंगे बहुत ज़्यादा, या फिर उनको डिवोशन करेंगे, उनके आगे हम सर झुकाएंगे। ऐसा कुछ भी प्रिटेंड नहीं करते। एनिमल्स में इक्वालिटी होती है, सारे एनिमल्स के लिए वो सेम ही फीलिंग रखते हैं। जबकि ह्यूमंस में क्या होता है, इफ समवन इज रिच, अगर कोई रिच है तो लोग रिच को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, कोई पुअर है तो वो उसको उतनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और जो उनके एंसेस्टर्स होते हैं उनके आगे वो क्या करते हैं, अपने नील्स डाउन करते हैं, मीन्स घुटने पे, मतलब वो अपना गो डाउन करते हैं, हेड डाउन करते हैं। गॉड के आगे भी, गॉड एंड गॉडेसेस के आगे भी अपना हेड डाउन करते हैं। तो ये सब वो क्या करते हैं, वो डिवोशन दिखाते हैं। तो बेसिकली ह्यूमंस यहाँ पे लोगों को या फिर ऑलमाइटी को, किसको किसी किसी को लेस इंपॉर्टेंस देते हैं, किसी को मोर इंपॉर्टेंस देते हैं। तो देयर इज इनइक्वालिटी, जबकि एनिमल्स के केस में देयर इज इक्वालिटी, जो कि हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो है, ये बात हो रही है एंशियंट एनिमल या एंशियंट ह्यूमन की। So this is how the compare is drawn here. Not one is respectable, ना ही उनके यहाँ कोई respectable होता है, और unhappy over the whole earth. तो जब यहाँ पर किसी के केस में inequality है ही नहीं, everyone is equal, everyone is respected, तो यहाँ पर कोई भी unhappy का problem है ही नहीं उनके केस में। किनके केस में? Animals के केस में। Then so they show their relations to me.
and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. So what the poet is trying to say here, पोइट यहाँ पर कह रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं दे शो देयर रिलेशंस टू मी. एनिमल्स अपने रिलेशंस मुझे शो करते हैं. लाइक जैसी पोइट की फीलिंग्स हैं उसकी उसका जैसा है, जैसे कि वो भी ट्रूथफुल है. नाउ द पोइट कैन रिलेट हिज ओन पर्सनल इमोशंस एंड फीलिंग्स विद द एनिमल्स. तो यहाँ पर कुछ मीनिंग देख लेते हैं. सबसे पहले तो टोकन्स. तो यहाँ पर जो टोकन्स की बात हो रही है, टोकन्स यहाँ पर है वर्च्यूज यानी जो गुण होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं. दैट्स व्हाट पोइट इज सेइंग कि जो एनिमल्स हैं उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनके जो टोकन्स हैं, उनके जो वर्च्यूज हैं वो मेरे वर्च्यूज जैसे हैं. सो आई एक्सेप्ट देम. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ. और जब मैं उन्हें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे खुद के वर्च्यूज वो मेरे तरफ ला रहे हैं. दे एविंस. एविंस का मतलब होता है शो करना या रिवील करना. तो दे कौन है यहाँ पर? एनिमल्स है. तो एनिमल्स evince them plainly in their possession. In their possession मतलब उनकी जो belongingness है, अपने जो उनका खुद का possession है, उसमें वो ये फीलिंग्स, ये जो टोकन्स हैं, पोइट के टोकन्स या फिर जो ये फ्रेंडली नेचर है, जैसे ट्रूथफुल वाली, जो इस तरह की जितने भी वर्च्यूज हैं, वो सारे पोइट उन्हें एक्सेप्ट करता है. वो कहता है ये मेरे जैसे ही हैं. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ. ये मेरे खुद के टोकन्स लाते हैं मेरे पास. एंड दे शो देम प्लेनली इन देयर पोजेशन. और अपनी खुद के एज देयर पोजेशन ये वर्च्यूज वो शो करते हैं. आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स. तो यहाँ पर पोइट जो है वंडर कर रहा है, मीन्स वो सोच रहा है कि कहाँ से ये जो एनिमल्स हैं ये टोकन्स और ये वर्च्यूज लाते हैं. आई मीन कहाँ से एनिमल्स के अंदर ये वर्च्यूज और टोकन्स आते हैं. डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम. तो नेग्लिजेंटली का मतलब होता है यहाँ पर केयरलेसली. तो पोइट यहाँ पर कह रहे हैं क्या मैंने बहुत टाइम पहले, लाइक ह्यूज टाइम्स अगो, यानी ह्यूज मतलब वास्ट, बिग, समथिंग वेरी बिग. सो ह्यूज टाइम्स पहले मतलब बहुत ही लंबे समय पहले क्या मैंने नेग्लिजेंटली, केयरलेसली इन्हीं वर्च्यूज को ड्रॉप कर दिया है. एंड सो द पॉइंट इज सेइंग आई थिंक मैंने ये सारी चीजें बहुत टाइम पहले केयरलेसली कहीं ड्रॉप कर दी हैं और वहां से एनिमल्स से इनहेरिट कर लिए हैं. तो दोज ह्यूमंस जो इस तरह के इमोशंस, ट्रूथफुलनेस, अच्छे अच्छे वर्च्यूज जो नेग्लिजेंटली ड्रॉप कर देते हैं, उन्हें एनिमल्स इनहेरिट कर लेते हैं एंड दे मेक these virtues their possession. So this is all about the poem. So here we can see कि कैसे poet ने एक बहुत ही अच्छा compare किया है humans और animals के बीच में. और वो ये कहते हैं कि जो qualities होती हैं जो हमें human beings में मिलती हैं, उनके जो past में मिलती हैं, जैसे कि innocence हो गया, kindness हो गया, truthfulness हो गई, are now seen in animals. Okay. So as I told you that there is no rhyme scheme in this poem. So please like, share and subscribe this video. Thank you.